हिमाचल के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। शादी के कई साल गुजर गए थे, पर उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, कालू जी, चलिए ना किसी अनाथ आश्रम से बच्चे गोद ले लेते हैं। अगर हम अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद ले लेंगे, उन बच्चों को घर मिल जाएगा और हमें उन सबका प्यार मिल जाएगा। ठीक है टूनी, हम कल ही अनाथ आश्रम चलकर एक बेटा और एक बेटी गोद ले लेंगे। इससे बेटा बेटी दोनों का कमी पूरी हो जाएगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी एक बेटा और एक बेटी गोद लेकर आते हैं। आज से तुम्हारा नाम टुनटुनी है और तुम्हारा नाम गोलू है। ये घर आज से तुम्हारा अपना घर है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिताजी हैं। अरे टूनी, बस बच्चों से बात करती रहोगी या इन्हें कुछ खाने को भी दोगी? अभी लाती हूँ जी। मैंने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल मंगाए हैं। टुनटुनी बेटा, ये मीठे मीठे फल तुम दोनों भाई बहन बैठकर खाओ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। टूनी चिड़िया दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। एक दिन उसे अचानक पता चला कि वो अंडा देने वाली है। उसके तो तेवर ही बदल गए। अपने पति को काम पर चले जाने के बाद उसने बच्चों से कहा, टुनटुनी चल किचन में जा और गोलू चल जूठा बर्तन साफ कर। मुफ्त का भोजन खा खा कर तुम दोनों को चर्बी चढ़ चुकी है। अब काम करो जाकर। माँ, हमें स्कूल जाना है। अगर हम स्कूल नहीं गए तो हमारी पिटाई होगी। हाँ मम्मी, हम काम कैसे करेंगे? आपने तो हमें कभी काम नहीं कराया। अरे पहले काम नहीं कराया तो क्या हुआ? अब से घर का सारे काम तुम ही दोनों को करना है। और खबरदार, जो इस बात को अपने बाप को बताया तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी और जुबान भी काट लूंगी। नहीं मम्मी, आप ऐसा मत करना। हम पापा को कुछ भी नहीं बताएंगे। टुनटुनी और गोलू अब घर का सारे काम करने लगे। टूनी चिड़िया पहले की तरह बच्चों को अब भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। दीदी दीदी, भूख लगी है। माँ ने हमें सुबह से भोजन भी नहीं दिया। गोलू, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने तो भोजन बनाया था, वो सब मम्मी ने खा लिया। दीदी चलो ना, चमेली आंटी के घर चलते हैं और उन्हीं से भोजन मांगकर खा लेंगे। गोलू, ये तो क्या कह रहा है? अगर मम्मी को पता चला तो वो हमें बहुत मारेगी। दीदी, मम्मी को पता नहीं चलेगा। हम देख कर आए हैं, मम्मी सो रही हैं। टुनटुनी और गोलू छुप के चमेली कौवी के घर जाते हैं। चमेली आंटी, थोड़ा भोजन बचा हो तो हमें भी दे दो। हमें बहुत तेज भूख लगी है। अरे टुनटुनी, गोलू, तुम्हें क्या हुआ बच्चों? आओ आओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें भोजन नहीं दिया? वो तो तुम लोगों से बहुत प्यार करती है। चमेली आंटी, पता नहीं मम्मी को क्या हुआ है। हम दोनों से घर का सारा काम करवाती है और हमें भरपेट भोजन भी नहीं देती। मैं तुम दोनों को अभी भोजन देती हूँ। आने दो कालू को, मैं टूनी के अत्याचार के बारे में बताऊंगी उसे। दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके घर चले जाते हैं। शाम को जब कालू कौवा काम से वापस घर लौटता है, तब रास्ते में उसे चमेली कौवी खड़ी मिलती है। कालू को टुनटुनी और गोलू पर हो रहे अत्याचार के बारे में वो सारी बातें बता देती है। ये सब सुनकर कालू कौवा गुस्से में घर पहुंचता है। टूनी, ओ टूनी, जल्दी से मेरे सामने आओ। क्यों जी, क्या बात है? आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कालू कौवा बिना जवाब दिए टूनी को पीटने लगता है। टूनी, तुमने कितने लाड से बच्चों को गोद लिया था। मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके साथ ऐसा व्यवहार करती हो? निकल जाओ मेरे घर से। अब इस घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं। आज तुम जिन बच्चों पर अत्याचार करती हो, उन्हें भूखा रखती हो, उन्हीं की वजह से तुम माँ बनने वाली हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी टूनी। कालू कौवा जोर जोर से टूनी को पीटे जा रहा था। तभी टुनटुनी वहाँ आती है और अपनी माँ को बचाती है। मत मारो माँ को, मत मारो माँ को पापा, उन्हें छोड़ दो। टूनी चिड़िया दोनों बच्चों का प्यार देखकर अपने किए हुए अत्याचार पर पछताने लगती है। वो उन बच्चों को गले लगा लेती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कड़कनाथ सेठ के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कालू कौवा
और छोटे बेटे का नाम बंटी कबूतर था। कड़कनाथ सेठ की उम्र हो गई थी, वह आखिरी सांस ले रहा था। मेरे बच्चों, मेरा वक्त आ गया है। मैं किसी भी वक्त तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मैं अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया है, इसलिए बंटवारा किए बिना दोनों भाई प्यार से रहना। पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी बंटवारा नहीं करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। ऐसा कहते हुए कड़कनाथ सेठ के दोनों बेटे उसे भरोसा दिलाकर परेशान मत होने को कहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सेठ की मौत हो जाती है। कालू और उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया दोनों पुरानों ख्यालात के होते हैं और बड़ों के बात का मान रखने वाले। लेकिन वहीं बंटी कबूतर और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया, वो दोनों पढ़े लिखे और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। एक दिन पिताजी भी खत्म और उनकी बातें भी खत्म। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। जल्दी से अपने भाई से बात करके अच्छा वाला हिस्सा अपने तरफ कर लो। अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो तो मैं अभी टुनटुनी भाभी के पास जाती हूँ और उनसे इस बारे में बात करती हूँ। हाँ पिंकी, ठीक है, तुम ही बात कर लो। ठीक है, मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बात करती है। टुनटुनी भाभी, अब हमें बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई, उनके खर्च सब अलग अलग होंगे। इसलिए हम बंटवारा कर ही लेते हैं। नहीं पिंकी, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे कालू भैया को बहुत दुख होगा। हम आपस में मिलजुल कर रह लेंगे और जो भी घर का खर्च होगा तुम उसे चला लेना। हम तुमसे खर्चों के लिए पैसे मांग लेंगे, लेकिन तुम बंटवारे की बात मत करो। लेकिन पिंकी चिड़िया कुछ नहीं समझती, बंटवारे की जिद लगा लेती है। उनकी बातें सुनकर कालू कौवा और बंटी कबूतर वहां आ जाते हैं और इस वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। आखिर में कालू कौवा और उसकी पत्नी फैसला लेते हैं। हम पिताजी की बात का इज्जत करते हैं, इसलिए पिताजी का जो कुछ भी है वो सब तुम रख लो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। मैंने अपनी कमाई से छोटी सी जमीन खरीदी थी, हम वहीं पर छोटा सा घोंसला बनाकर रह लेंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और उसकी पत्नी अपना सामान उठाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बंटी कबूतर और उसकी पत्नी खुशियां मनाते हैं। अरे वाह, ये दोनों मूर्ख तो सच में सब कुछ छोड़कर चले गए। अब जो भी है ये सब हमारा ही है। हमने थोड़ी कुछ कहा था, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं। जाने दो उन्हें। आज हम एक छोटी सी दावत करेंगे यहाँ पर। कालू कौवा और उसकी पत्नी अपनी छोटी सी जमीन में एक आम के पेड़ के पास एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहते हैं। घोंसला बनाते समय उनकी गलती की वजह से गिलहरी का घर टूट गया था, इसलिए कालू कौवा और टुनटुनी उनके लिए एक छोटा सा घर बनाकर देते हैं। उनकी अच्छाई देखकर गिलहरी खुश होती है और रात में जादुई वरदान देकर वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन टुनटुनी, तुम्हें ये आम का पेड़ कुछ बदला हुआ लग रहा है। हाँ जी, मुझे भी ये पेड़ कुछ मुड़ा सा लग रहा है। ऐसा कहते हुए पेड़ के पास जाकर देखा तो उस पेड़ में दरवाजा होता है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया उसे खोलकर अंदर जाकर देखते हैं। वो पेड़ बहुत बड़े घर की तरह था और उसमें हर जरूरत का सामान था। अरे ये सच है या सपना? यहाँ पर आओ जी, इस वाले घोंसले में ढेर सारे आम हैं और देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, मानो आम का घर हो। जादुई आम के पेड़ के अंदर एक घोंसला था। उसमें से कितना भी आम क्यों ना ले लो, एक बार दरवाजा बंद करने पर फिर से दोबारा खोलने पर वो घोंसला फिर से आमों से भर जाता था। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया साल भर उन आमों को बेचकर बहुत बड़ा धनवान बन जाते हैं। उनकी सफलता को देखकर बंटी कबूतर और उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता।
और वो दोनों कालू कौवा से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और उनसे कहते हैं, पिताजी की सारी संपत्ति तो मैंने रख ली थी, फिर भी आप इतने कम समय में इतने बड़े धनवान कैसे बन गए? मेरे पास संपत्ति के नाम पर वो पुराना घोंसला है। भैया, अच्छी सोच रखने पर हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे, इसलिए तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम आज गरीबी में हो। उसके बाद बंटी और उसकी पत्नी को अकल आती है। हमें माफ कर दो भाई भाभी, हम समझ गए हैं। अब से हम हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। हाँ भैया, हमें माफ कर दो। जब से आप दोनों उस घर को छोड़कर गए हो, तभी से हमारे जीवन में परेशानी के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। अब हम कभी लालच नहीं करेंगे, हम मिलकर रहेंगे। इस तरह दोनों भाई मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।